जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता में। जैसा कि आज है 16 मार्च की सभी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। जो दिए गए प्रश्न हैं उनका एक एक करके सभी का विस्तार पूर्वक दिखाएंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ से और किस पार्ट से कितना पूछा गया था। तो प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। शुरू करते हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। नोट पॉइंट में देख लें, इसमें दे रखा है कि 16 सितंबर 2022 को ओजोन दिवस की थीम थी वैश्विक सहयोग पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करें। आगे दिवस मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, जैसे कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 21 मार्च को वन्यजीव दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इसमें और भी दे रखे हैं, जैसे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 14 नवंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस। एक प्रश्न ये था, करंट अफेयर से पूछा गया था, विंबलडन ओपन 2022 का एकल पुरस्कार किसने जीता? तो ये इसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविच पुरुष एकल खिताब ने एक जीता। जो 2022 का विंबलडन बैडमिंटन चैंपियनशिप एक ग्रैंड स्लैम स्तरीय टूर्नामेंट था, जो विंबलडन लंदन यूनाइटेड किंगडम में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब में हुआ था। एक प्रश्न ये पूछा गया था पुस्तक से, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना कब की? तो मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना सन 1936 में की थी। ये मुंशी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें भारतीय समाज का ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण है और कुछ लोगों ने इसे सर्वोत्तम कृति भी माना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इसमें पूछा है, करंट अफेयर का पूछा है कि लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। नोट पॉइंट्स में दे रखा है कि भारतीय मुक्केबाज और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने राष्ट्रीय खेलों के अंतिम दिनों में स्वीटी बोरा को 5-0 से हराकर 75 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वह अगले साल एशिया खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक प्रश्न ये था हिस्ट्री से हमारा, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्र सेनानी थे। इन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था और कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी प्रश्न से होते हैं मैं इनमें इंक्लूड कर देता हूँ, क्या पता कहाँ से पूछ लें। अभी प्रश्न पूछा गया था नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। नोट पॉइंट में देखें, इसका पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सरकारी बैंक और क्षेत्रीय बैंक की देखरेख करता है। ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। एक ज्योग्राफी से प्रश्न ये पूछा गया था, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो ये गोलकुंडा दक्षिण भारत के हैदराबाद में स्थित है। जो गोलकुंडा हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध है। संविधान से प्रश्न ये पूछा गया था कि संपत्ति का अधिकार को किस अनुच्छेद से हटा दिया गया है? तो ये संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। एक भूगोल से प्रश्न ये पूछा गया था कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये आकार में पृथ्वी के समान ही है। ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लें, मैंने इंक्लूड कर रखा है इसी के बारे में कि सूर्य से ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। खगोल विज्ञान के अनुसार केवल 8 ही ग्रह हैं। ये करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। डूरंड कप के विजेता और उपविजेता कौन हैं? तो 2022 में डूरंड कप बेंगलुरु एफसी ने पहली बार जीता। ये मुंबई सिटी एफसी को हराकर जीता था। एक ज्योग्राफी से प्रश्न ये पूछा गया था, पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नदी से प्रश्न पूछा गया था। तो पश्चिम घाट की ओर बहने वाली नदियाँ क्रमशः नर्मदा और ताप्ती हैं। ये अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पूर्वी घाट में गिरने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कंप्यूटर से प्रश्न ये पूछा गया था कि कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+S इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सा क्षार पानी के चूने में उपस्थित होता है? मतलब कौन सा क्षार पानी चूने में उपस्थित होता है? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो पतले घोल को पानी का चूना कहा जाता है। ये प्राकृतिक रूप से क्षार होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। फिजिक्स से ये प्रश्न पूछा गया था, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस, फिर उसके बाद तरल, फिर उसके बाद गैस में होती है। नोट पॉइंट में देखी जाए, यदि बात की जाए ठोस में, तो सर्वाधिक ध्वनि स्टील में होती है, ठोस की। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो ये हिस्ट्री से पूछा गया था, किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मान से दिया गया, क्या पुरस्कार से पूछा गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ऑप्शन में बच्चे बता रहे थे कि शशि कपूर था, मगर मैंने 2018, 19, 20 का सबको इंक्लूड कर रखा है। तो 2020 का आशा पारिक को दिया गया था, 2019 का रजनीकांत को दिया गया था, 2018 का हमारा अमिताभ बच्चन को दिया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में हुआ था। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल खेल, ये करंट अफेयर के ऐसे पार्ट हैं जो बहुत पूछ रहा है चुनिंदा, तो आप रट करके जाएँ नेक्स्ट शिफ्ट में, जिसका भी अगली शिफ्ट में हो तो देख करके जाए। ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के लिए कब महारानी एलिजाबेथ का फरमान जारी किया गया? तो ये 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुग़ल बादशाह अकबर थे। औरंगजेब ने अंग्रेज़ों ने प्रथम फैक्ट्री सन 1607 में सूरत में खोली। जो मुग़ल बादशाह उस समय जहांगीर थे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत की बागडोर जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चली गई थी। ये टेम्पल से पूछा गया था प्रश्न स्टैटिक जीके में, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि क्या पता इससे रिलेटेड अगले शिफ्ट में क्या पूछ लें, है नहीं? तो ऐसा तो होता है कि प्रश्न रिपीटेड होते हैं, मगर उससे भी इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मतलब हमारे प्रश्न घूम रहे होते हैं, तो उससे बहुत ज़रूरी होता है एनालिसिस करना। तो पूछा गया है, तो इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में नरसिम्हदेव प्रथम ने कराया था। मोटेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। माउंट आबू जैन तीर्थ स्थल हमारे राजस्थान में है। और तंजौर का प्रदेश मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। एक ये पूछा इससे रिलेटेड है कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। खजुराहो का मंदिर MP मध्य प्रदेश में है। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ें तो ये पूछा गया था, संविधान से प्रश्न पूछा गया था। संविधान से ये था कि कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 243 जो गेवी ग्राम पंचायत से संबंधित है, मगर अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। संविधान का भाग 9 और अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत का जिक्र है। यदि अनुसूची 12 की बात की जाए तो नगर नियोजन से संबंधित है। भारत में नगर पंचायत की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति और सादिक अली मेहता समिति, ये सब ग्राम पंचायत से संबंधित हैं। ग्राम पंचायत जो इस समय है, ग्राम पंचायत मंत्री ये हमारे गिरिराज सिंह हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था का मुख्यालय हैदराबाद में है। पंचायत का चुनाव जो है
राज्य चुनाव आयोग कराता है। ये नोट पॉइंट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्रश्न ये पूछा गया था हमारा करंट अफेयर्स है, G20 2022 की बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो G20 2022 की जो बैठक 23वीं बैठक भारत में की गई। G20 2021 की बैठक इटली में। G20 विश्व के आर्थिक विकासशील देशों के में से एक समूह के रूप में कार्य करता है। मतदान की उम्र, संविधान से एक ये पूछा गया था, मतदान की उम्र को किस संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही उत्तर है 61वां संविधान संशोधन 1989 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल है। 101वां संविधान संशोधन GST, ये तो बहुत पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत पूछ रहा है ये वाला प्रश्न। और 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत और 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत। ये तो आप रट लें, ये तो पूछे ही पूछेगा, आज ना कल ना अगली शिफ्ट में, कोई सी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे ही जा रहे हैं। करंट अफेयर से ये पूछा था किस भारतीय खिलाड़ी ने 2022 में 400 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो ये है हमारे रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रोहित शर्मा के नाम है। सबसे कम बॉल में दोहरा शतक लगाने वाला ईशान किशन 126 बॉल में। और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए प्रथम शतक लगाने वाले सुरेश रैना हैं। एक प्रश्न ये था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनेस्को के किस भारतीय शहरों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है? तो देखिए मैं समझ नहीं आ पा रहा था कौन सा इसका उत्तर है, मगर आप देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसमें आप देख लेंगे कि सभी विश्व धरोहर सूची की लिस्ट आप एक बार देख लेंगे। सही है। 2022 में कौन नए आर्थिक सलाहकार हैं? ये नियुक्ति से पूछा गया था। तो नए आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी आनंद नागेश्वर को नियुक्त किया गया है। एक प्रश्न ये था कि कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो इसका सही उत्तर है CPU। ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये सूचना प्रसंस्करण का मुख्य कार्य करता है। एक प्रश्न ये था कि साक्षी मलिक का खेल किससे संबंधित है? करंट अफेयर्स है, तो ये साक्षी मलिक का कुश्ती से संबंधित है। ये भारतीय पहलवान है, इन्होंने 2016 में ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता और 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में साक्षी मलिक ने रजत पदक जीता था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? ये हमारा हिस्ट्री से था। तो बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ था। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। केमिस्ट्री से प्रश्न ये पूछा गया था, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे COCl2 कहा जाता है। इसे आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ये हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। एक प्रश्न ये पूछा गया था, आयरन लेडी किसे कहा जाता है? तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें कि इरोम शर्मिला को मणिपुर की लोह महिला के रूप में जाना जाता है। संविधान से ये प्रश्न पूछा गया था कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। नोट पॉइंट्स में देख लें, जिसमें राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लें, मैंने आगे इंक्लूड कर रखा है कि अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 से 30 तक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, जो अनुच्छेद 31 में था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो अनुच्छेद 300A में वर्णित है। वर्ष 2000 में ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पदक किसने जीता? तो भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट थी।
सही है। करंट अफेयर मतलब बहुत पुराना एस्टेटिक जीके का पार्ट बन गया है ये। अब साइंस से ये प्रश्न पूछा किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है, तो विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी के इसको थायमीन भी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विटामिन ई टोकोफेरोल। एक प्रश्न ये पूछा गया था, कोरोना काल में जो चलाया गया था मिशन गंगा किस लिए चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। तो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन द यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकास की पहली, जिसे एयर इंडिया की सहायता से सभी भारतीयों को यूक्रेन से भारत वापस लाया गया था। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी जैसे पड़ोसी देशों में भी एयर इंडिया की निकासी उड़ान में संचालित की जा रही है। एक प्रश्न ये था कि विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, या मतलब कुछ बच्चे ये बता रहे थे बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। तो मैंने दोनों को इंक्लूड कर रखा है, क्या पूछा था क्या नहीं। तो फिर भी विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम भारत के लोगों और विदेश देशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का विशेष प्रारूप प्रदान करता है। एक प्रश्न ये पूछा गया था ऑथर से, तो सलमान रुश्दी की पुस्तक है, इसमें से कौन, मतलब ऑप्शन दे रखे होंगे उनकी कि कौन कौन सी इससे पुस्तक सलमान रुश्दी की पुस्तक है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन प्रकाशित 1981 में हुई थी, जो सलमान रुश्दी की है। और द सैटेनिक सर्विस 1928 में प्रकाशित हुई। द सैम 1983 में प्रकाशित हुई। 2022 में कॉमनवेल्थ में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता, तो टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने क्या बोलते हैं रजत पदक जीता था। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 49 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर है जो मणिपुर राज्य से संबंधित हैं, अर्थात वहाँ की निवासी हैं। एक प्रश्न ये था, भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। 1991 में हिमाचल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया था, और वह दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश भी थी। वर्ष 2012 में दिल्ली के कुख्यात निर्भया बलात्कार मामले के बाद भारत के बलात्कारी कानून की निरीक्षण करने के लिए गठित जस्टिस वर्मा समिति में 3 सदस्य रेंज का हिस्सा भी थी ये हमारी लीला सेठ। नोट पॉइंट में देखे जाए तो बीबी फातिमा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। एक प्रश्न ये था कि संविधान से राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल किसी राज्य में अध्यादेश जारी करता है। कंप्यूटर में किसी शब्द को खोजने के लिए, कंप्यूटर से प्रश्न पूछा था किसी शब्द को खोजने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग होता है, तो ये कंट्रोल F को किसी शब्द को खोज अर्थात फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो इतना ही था दोस्तों, आज हमने सभी शिफ्टों का एनालिसिस किया है। जितनी भी शिफ्टें थी जो हमें प्रश्न मिल पाए हैं हमने उसका एनालिसिस किया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और मैंने जो है इसकी क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट बना दी है। यदि आपको विज्ञान पिछले दिनों की PDF या क्लास देखनी है तो हमारा YouTube चैनल आदर्श प्रतियोगिता पर जाएं, वहां पर सर्च करें। आपको डे बाई डेज और ऑल शिफ्ट या शिफ्ट बाई शिफ्ट आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी, तो आप जाएं उसमें देखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।